नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करा है। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदेड़ में चुनावी रैली की है, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वायनाड में राहुल गांधी को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। बताते चले कि नंदेड़ में के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परभड़ी में भी जनसभा की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। राजस्थान के भीलवाड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करी है। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन मनाने जाते हैं। प्रियंका गांधी जी चुनाव के बीच थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई हैं। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी ना लेने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। एक ओर सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है कि मेरे भारत को महान भारत बनाओ। ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के भागलपुर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां बीजेपी रैली रोड शो कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया है, जहां जनसभा के संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार
बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए, शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स का वेतन हम दोगुना करेंगे। चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनबाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनबाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो गया है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और हिमाचल के सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी के महासचिव और हिमाचल प्रदेश के को इंचार्ज भी थे। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस नेता तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान तेजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में 35 साल लगाए हैं और आज मुझे लग रहा है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है। मैंने पंजाब के भले के लिए सोचा और भाजपा ज्वाइन की है। आज भाजपा में अगर कोई सही विकल्प है जो वहां के लोगों के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए काम कर सकता है, तो वो है भाजपा सरकार। कांग्रेस के बारे में बहुत इमोशनल हूं कि कांग्रेस पार्टी को मतलब ऐसे छोड़ना पड़ा कि वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए। और मैं आपको बताऊं कि 35 साल इस पार्टी में मैंने लगाए हैं, तकरीबन 35 साल लगा लिए इस पार्टी में। और आज मेरे को लगता है कि वो जो मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी, और मैं खिलाफ नहीं किसी से बोलना चाहता, मैं इतना टाइम इस पार्टी में उसमें गुजारा है, तो मैंने पंजाब के भले के लिए, पंजाब के लिए सोचा और मैंने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। देखिए, ये तो हाईकमांड ने अब डिसाइड करना है कि वो किन कारण से बाहर गए, क्या उनकी नाराजगी थी, मुझे नहीं इसका ज़्यादा ज्ञान, पर कोई ना कोई दूसरा सह प्रभारी लगाया जाएगा ताकि वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ये इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उनकी नियुक्ति होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रोड शो किया है। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निबाहेड़ा में रोड शो किया है। इस बीच रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक दिखाई दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुली जीप में सवार दिखे हैं और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत जनता ने किया है। कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और इस वीर भूमि से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सीपी जोशी जी, यहां के लोकप्रिय
विधायक और संसद में हम दोनों भी काफी दिन तक सांसद साथ साथ थे। श्री कृपा नीचे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित निम्बाहेड़ा के मेरे सभी, चित्तौड़गढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से वीर भूमि मेवाड़ को प्रणाम करने के लिए मैं विशेष रूप से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।